हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आज के इस वीडियो में मैं सिंगर और राइटर्स के लिए ऐसी 4 चीजें लेकर आया हूं, ऐसी 4 बातें लेकर आया हूं, ऐसी 4 पावरफुल, जिसे खतरनाक बोलिए, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूं जिस चीज को आप अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करके नए सिंगर से, बिगिनर से आप एडवांस लेवल के, प्रो लेवल के सिंगर और राइटर्स बन सकते हैं। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक दीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बिना समय को बर्बाद किए सबसे पहले 4 पॉइंट्स बताता हूँ कि किन 4 पॉइंट्स पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सस्ता गाना आपको 10 दिन के लिए चर्चा में लेकर आ सकता है, लेकिन अच्छा गाना आपको 10 साल तक उसी स्टेज पर टिकाए रख सकता है। इसको यहाँ पे समझना होगा किस तरीके से, मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट नोट की अपने नोटबुक में और इसी स्क्रिप्ट के सहारे से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मेरे पास अभी मेरा सेकंड फोन नहीं है, जिसके कारण से कॉपी पे स्क्रिप्ट लिख के और इसमें से मुझे देख के बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सारी चीजों को यहाँ पे याद नहीं कर सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसके माध्यम से आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जानकारी। तो पहला नंबर है, सस्ता गाना आपको 10 दिन के लिए चर्चा में जरूर लेके आ सकता है, लेकिन एक अच्छा गाना, एक ब्रांड गाना, एक अच्छा कंटेंट आपको 10 साल तक स्टेज पर टिकाए रख सकता है। सेकंड है, आप ऐसा गाना गाएं जिन्हें परिवार में सुना जा सके, क्योंकि साफ सुथरी इमेज ही लंबे समय तक बड़े शो से पैसे दिलवाती है, बड़े शो या पैसे दिलवाती है। आजकल गाने जो होते हैं लोग ऐसे बनाते हैं जो 10 दिन के लिए चर्चा में रहता है, फिर वो लुप्त हो जाता है, उसको कोई पूछता तक नहीं है। और आपको ऐसे गाने बनाना, जैसे कि पवन सिंह के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि पवन सिंह 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो गाना गाए हैं वो आज भी मार्केट में चलता है। जैसे कि उनका भक्ति गाना हो गया, लॉलीपॉप हो गया, या और भी तमाम प्रकार के उन्होंने चैता वगैरह गाया है, होली का गाया है, ये सारे आज भी चलते हैं। तो उस समय के गाने जो होते थे वो माहौल के हिसाब से बनाए जाते थे और उसमें कुछ ऐसी बेसिक चीजें डाली जाती थी जो लोगों को उनके एक तरीके से रिलीजन से ले लीजिए या उनके हाव भाव से ले लीजिए या माहौल जो होगा माहौल के हिसाब से या सीजन के हिसाब से, इस तरीके से मैच खाते थे। और आज के टाइम में कुछ भी जोड़ दो उलूर दुलूर और उसको यूट्यूब पे डाल दो और लोगों को समझता है कि हमने इसको लिख दिया और एक अच्छा सा म्यूजिक दे दिया, अच्छा सा धुन दे दिया तो गाना हो गया, जबकि उस समय के लोग ऐसा नहीं करते थे। इसीलिए आप ऐसा गाना गाएं जिन्हें परिवार में सुना जा सके, परिवार के साथ सुना जा सके। साफ सुथरी इमेज ही लंबे समय तक आपको बड़े शो और पैसे दिलवाती है। अब जैसे कि फूहड़ गाने जो होंगे तो आप उसको परिवार में नहीं सुन सकते। और एक नए सिंगर, एक नए राइटर के लिए अच्छे गाने ही सबसे उनके एक तरीके से, घर की नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो छत भी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि घर का जो बेसिक्स होता है, घर जो टिका होता है नींव पे ही टिका होता है। इसी तरीके से जब भी आप शुरुआत करो तो आपको फूहड़ गाने से शुरुआत नहीं करनी है, आपको अच्छे गाने से शुरुआत करनी है जिसको आप परिवार में सुन सको। क्योंकि जब भी आपका गाना आएगा और आपके समाज के लोग यदि आपसे ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा कौन सा गाना गाया है, तो आप शर्मिंदगी के मारे उन्हें अपने गाने के बारे में जिक्र कर ही नहीं पाओगे, बता ही नहीं पाओगे, और शुरुआत में आपका जो बड़ा बनने का सपना था वहीं से खत्म हो जाएगा। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मैं भी अच्छे गानों से शुरुआत की। आज भी किसी के सामने जब भी दिखाना होता है तो कोई भी अपने अच्छे कंटेंट को ही दिखाता है। जो भद्दे और अश्लील कंटेंट होंगे वो माता पिता के बीच में या अपने रिलेशन वाले के बीच में आप नहीं सुना सकते हो, क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब होती है। सो इस पे फोकस करना। मैं ये नहीं कहता कि आप थोड़े से जो डबल मीनिंग सॉन्ग है उसको लिखना बंद कर दे, डबल मीनिंग लिखिए, लेकिन एक हद तक, एक सीमा से बाहर जाकर न लिखें। तो अब तीसरा नंबर पॉइंट है, जुगाड़ नहीं डिजिटल सिस्टम समझो। अब यहाँ पे डिजिटल सिस्टम क्या है, सिंगर और राइटर्स दोनों के समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। यदि आप डिजिटल सिस्टम को नहीं समझते हैं तो फिर आप इस लाइन में समझ लीजिए कि बेकार है, जीरो है। आजकल गाना या लिखना काफी नहीं है, आपको म्यूजिक बिजनेस को समझना होगा। यहाँ पे मैंने अगली पॉइंट रखी है। चौथा नंबर पॉइंट हमारा है कि अगर आपको रॉयल्टी, सीएमएस और कॉपीराइट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कलाकार नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं। अब इसके भी बारे में आगे बातचीत करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपके लिए मैंने कुछ लिखा, इस चीज को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं तो कुछ भी गाइए और लिखिए। ये हम अपने तरफ से यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं तो कुछ भी गाइए और लिखिए। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो अपनी कलम और आवाज की अहमियत को समझिए और अपने कलम और आवाज की इज्जत करना सीखिए। तो चलिए यहाँ से हमारा वीडियो शुरू होता है। वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप आज के माहौल को अच्छे तरीके से अपने गाने में शामिल कर पाएंगे और मार्केट में एक अपनी इमेज को अच्छे तरीके से मार्केट में बूस्ट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन और इसी प्रकार की वीडियो चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की जानकारीपूर्ण वीडियो आप सभी को हमेशा मिलता रहे और अपने जीवन में आप कुछ करते रहें। आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हर रोज हजारों गाने रिलीज हो रहे हैं, लेकिन स्टार सिर्फ कुछ ही लोग बन पाते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ गाना बना रहे हैं, कंटेंट नहीं, जिसकी जिक्र मैंने पहले भी किया और अभी भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा।
गाना क्या है और कंटेंट क्या है। गाना का मतलब हो गया कि आप कुछ भी मतलब जोड़ के गा लो, वो गाना हो गया। कुछ भी मतलब एनीथिंग, कुछ भी आप जोड़ लो, जो पॉसिबल हो जोड़ने के लिए आप जोड़ लो और उसको गा लो, वो गाना हो गया। या आप इस तरीके से समझिए कि किसी का कुछ चीज आपने उठा लिया, कुछ अपना ऐड कर लिया, फिर किसी थर्ड पार्टी का उठा लिया, 2-3 लोगों का मिला के आपने बना दिया, एक अच्छा सा म्यूजिक ले लिया आपके हिसाब से, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, अपने हिसाब से आपने एक अच्छा म्यूजिक ले लिया और उसको यूट्यूब पर रिलीज कर दिया, वो गाना हो गया। और कंटेंट क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है जिसके लिए प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के हिसाब से की गई काम। जैसे कि कंटेंट में आप लेके चल सकते हैं कि जैसे सबसे पहले गाने की स्टोरी बनती है, उसमें एक दमदार स्टोरी होती है, एक स्टोरी का अच्छा फ्लो होता है, अंतरा क्या होगा, मुखड़ा क्या होगा, उसमें तुकबंदी कैसे रखे जाएंगे, गाने के जो थीम होंगे किस टाइप के दर्शाए जाएंगे, गाने के वर्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं या आपसे रिलेट करने वाले डाले जाएंगे, इस टाइप का जो चीज होता है, यूनिक सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा, वो आपका कंटेंट होता है। जिसको आप एक बार सुनते हो तो आपको 10 बार सुनने का मन करता है, उसको कंटेंट कहा जाएगा। जिससे आप एक बार सुने, एक बार सुनने के बाद दोबारा मन न करे या आधे में आप छोड़ के भाग जाओ, वो सिर्फ गाना है। इसलिए मैंने बोला कि आपको सिर्फ मतलब ज्यादातर लोग सिर्फ गाना ही बना रहे हैं, कंटेंट नहीं बना रहे। तो कंटेंट पे आपको फोकस करना होगा। आप सिंगर राइटर्स दोनों के लिए वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले राइटर्स के लिए टिप्स देते हैं। राइटर्स के लिए टिप्स क्या है? नए राइटर 500,000 रुपए के चक्कर में अपना बेहतरीन गाना किसी को भी बिना क्रेडिट के, अपना नाम बिना डाले हुए किसी को भी दे देते हैं। अब यहाँ पे मतलब सावधान रहने की जरूरत क्या है, वो चीज आपको बता देता हूँ। आपको लगता है कि चलो 1,500 रुपए मैंने कमा लिया और आप किसी को दे दिए, तो पैसे के पीछे यहाँ पे नहीं भागना है। याद रखिए, लेखक का नाम ही उसका ब्रांड है। अगर आपके लिखे गाने से कोई सिंगर बड़ा बनता है या बड़ा बन रहा है, तो उस सफलता में आपका नाम पोस्टर पे चमकना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे सीधी बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या फायदा और क्या नुकसान आपको हो रहा है। पैसा एक बार खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपका नाम मार्केट में जम गया तो बड़े बड़े सिंगर्स आपके दरवाजे पर लाइन लगाएंगे। अपनी कलम को किसी के पैरों में मत रखिए, उसे अपनी पहचान बनाइए। अब जैसे कि 500,000 कमाने के चक्कर में आपने अपना गाना किसी को दे दिया, उसमें आपका क्रेडिट नहीं मिला। वो गाना सपोज कीजिए कि मार्केट में वायरल हो गया, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन चला गया, तो बाद में आपको पछतावा न हो, इसलिए हर गाने में अपना नाम का क्रेडिट लेना बनता है। अगर आप नए राइटर हैं तो सबसे पहले ये चूक गलती न करें। आपका नाम रहे, चाहे वो गाना चले या ना चले, उसमें आपका नाम रहना चाहिए, पोस्टर पे, डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ जब सिंगर्स गाना गाता है तो उसमें भी आपका नाम रहना चाहिए। ये आपको पॉइंट्स ध्यान देने वाली है। उसके बाद सिंगर्स के लिए पावरफुल टिप मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब आते हैं सिंगर्स पर। आप लोग सोचते हैं कि कुछ भी उल्टा सीधा गाकर रातों रात खेसारी या पवन बन जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने भी लोग गा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आवाज वाले लोग आजकल रास्तों पे मतलब रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं, जिसके पास कलाकारी तो है, अच्छी आवाज तो है, लेकिन उन पहचान के मोहताज है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कैसे इन करी जाएगी और कैसे अपने आवाज के बदौलत नेम फेम कमाई जाएगी। सच्चाई क्या है? अश्लीलता या विवादित गाने आपको बदनाम कर सकते हैं, मशहूर नहीं। मशहूर वो होता है जिन्हें लोग इज्जत के साथ अपने घर में फंक्शन के लिए बुलाते हैं या स्टेज पे उन्हें बुलाते हैं। ठीक है, सिर्फ गाना गाना ही पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे अगर स्टेज शो आपको नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी पॉपुलैरिटी ग्राउंड लेवल पे कम है, या यूट्यूब के माध्यम से भी आपकी पॉपुलैरिटी कम है, क्योंकि जिनकी पॉपुलैरिटी होती है उन्हें स्टेज शो या किसी फंक्शन में जरूर इन्वाइट किया जाता है। ठीक है, समाधान, अपनी आवाज की क्वालिटी और शब्दों के चुनाव पर ध्यान दे। एक अच्छा गाना आपको 20 साल तक स्टेज पर टिका कर रखेगा, जबकि एक सस्ता गाना आपको 2 महीने के बाद ही घर पे बिठा देगा। तो इसमें आपको देखना है कि आप ज्यादा फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल करके गाना गाते हैं या अच्छी चीजों को अपने गाने में संजो के उसको आगे आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। टिप, अच्छे राइटर को पकड़िए, उससे इज्जत दीजिए, क्योंकि एक अच्छा लेखक ही आम इंसान को स्टार बना सकता है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़े कम पैसे के चक्कर में जो नॉर्मल राइटर्स होते हैं, जो अभी सीख रहे होते हैं, जो एडवांस अभी नहीं हुए होते हैं, उनके पास जाके कम दाम में गाना लेते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि वो लोग क्या करते हैं कि किसी और गाने से कुछ वर्ड्स कॉपी करते हैं, कुछ अपना जोड़ देते हैं और जोड़ के वही चीज आपको दे देते हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस गाने को रिसर्च करो और रिसर्च करके आप ढूंढ पाओ या मिला पाओ कि ये गाने के वर्ड्स किसी गाने से मैच खाते हैं या नहीं खाते हैं, मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग अपना एक टीम रखे हुए हैं, जिसमें कंपोजर है, राइटर है, रिसर्चर है, एडवाइजर है, हर प्रकार के लोग हैं जो आपको हमेशा मतलब सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप हमारे पास अगर सॉन्ग्स लेते हैं तो सॉन्ग्स में आपको सबसे पहले बुनियादी चीजें क्या आपको बता देता हूँ। आपको एडवांस पे करना पड़ेगा। एडवांस पे करने के बाद में आपको सैंपल्स मिलते हैं। सैंपल्स अगर आपको पसंद आते हैं तो आप फाइनल पेमेंट करके गाना ले सकते हैं। या अगर आपके गाने में कोई भी प्रॉब्लम्स निकलते हैं तो उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए भी बंदा बैठा रहता है। 24/7 सपोर्ट मिलती है। आप फोन करो, डायरेक्ट बात करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो और आपकी समस्या को सुनी जाएगी और आपके सॉन्ग्स को और भी बेहतर बनाकर आपको दिया जाएगा, यदि उसमें आपको कोई कमी लगती है तो। ठीक है, अब चलिए बिजनेस की बात करते हैं।
सीएमएस और रॉयल्टी। अब जैसे कि बहुत सारे राइटर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो कॉपीराइट्स के नियम को नहीं समझते हैं, सीएमएस को नहीं समझते हैं। अब यहाँ पे सीएमएस को भी मतलब समझना है। और सबसे जरूरी बात, चाहे आप राइटर हो या सिंगर, डिजिटल सिस्टम को समझिए। अपना कंटेंट आईडी और सीएमएस के बारे में जानकारी रखिए कि आपका कंटेंट आईडी हर गाने का होना चाहिए, और यदि सीएमएस से जुड़िएगा तो ही आपको कंटेंट आईडी गाने के लिए मिलती है। और कंटेंट आईडी क्या है, सीएमएस क्या है, सबसे पहले सीएमएस समझिए। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे कि कंटेंट को मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है उसे कंटेंट मैनेज सिस्टम कर। अब कंटेंट क्या है, जो आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं या म्यूजिक को छोड़ रहे हैं, अपने गाने को जो आप रिलीज कर रहे हैं, वो आपका कंटेंट है। अब इसको मैनेज करना, इसको संभालना, और सिस्टम मतलब प्रणाली, यानी कि आपके कंटेंट को संभालने वाला, मैनेज करने वाला जो सिस्टम यानी कि प्रणाली है, उसी को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। और ये आपको कंटेंट आईडी हर गाने का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाता है, जिस गाने को कोई भी गलत तरीके से अपने चैनल पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज नहीं कर पाएगा। उस गाने के साथ आपके नेम का एक टैग लग जाता है कि ये फलाने का गाना है। जिस तरीके से आपका आधार कार्ड बनता है, आपके आधार कार्ड का जो नंबर होता है, उस नंबर से दुनिया में भारत में किसी का आधार कार्ड नहीं होता है, सेम वैसा ही आपके गाने का कंटेंट आईडी हो जाता है। यानी कि अगर आपने गाने का कंटेंट आईडी ले लिया तो उस गाने को कोई चोरी नहीं कर सकता, अपना नहीं बता सकता। इसे जहां भी कोई भी अगर रिलीज करता है आपके अलावा थर्ड पार्टी, कोई भी 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग भी करे, तो उसका जो पैसा होता है वो आपके पास आता है। ये चीज होता है, ठीक है। अगर आप अपनी मेहनत का हिस्सा किसी कंपनी को दे रहे हैं तो कागज पर पक्के बने रहिए। बिना कागज पर सिग्नेचर कराए कोई भी काम नहीं कीजिए। बिना एग्रीमेंट और बिना लिखा पढ़ी के काम करना बंद कीजिए। कलाकार बनिए पर साथ में जागरूक भी बनिए। अब अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। यानी कि भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है, भीड़ आपके लिए आए ऐसा आपको काम करना है। मेहनत कीजिए, अपनी एक अलग पहचान बनाइए, क्योंकि जब तक नाम रहेगा तब तक काम रहेगा। अगर आपका नाम खत्म हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए नेम को ब्रांड बनाना है। नेम फेम लोग कहते हैं कि चमकाओ, तो सबसे पहले आपको नेम फेम पे ध्यान देना। पैसे तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नाम रहेगा तभी काम रहेगा, और काम रहेगा तभी पैसे आएंगे। इसलिए आपको अपने नाम पे ध्यान दें। अगर हमारी बात सही लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप इससे जुड़ी हुई और भी कोई भी सवाल आपके मन में, माइंड में चल रही है तो आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।